तो चलिए मेरे दोस्त, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जिसके लिए हमने फिगर को बना लिया है पहले से ही। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका नामकरण करते हैं, किसका क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इसको बोला जाता है एक्स, इसको बोला जाता है एक्स डैश, इसको बोला जाएगा y और इसको बोला जाएगा y डैश। तो इसका अगर बोले तो इसको बोला जाता है x अक्ष, इसको बोला जाता है y अक्ष, इसको बोला जाता है y डैश अक्ष, इसको बोला जाता है x डैश अक्ष। सही, सबका नाम लिख दिए, इसको भी अक्ष लिख देते हैं, एक्स डैश अक्ष। अब देखिए इसके मूल बिंदु को ओ द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिच्छेदी बिंदु बोलिए या मूल बिंदु बोलिए, एक ही होता है, या समकोणिक बिंदु भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करता है या प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए इसके लिए इसको तो बोले एक्स अक्ष और इसको बोले वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को और बोला जाता है, इसको बोला जाता है भुज। अगर एक्स अक्ष को और कुछ बोला जाए तो उसको भुज बोला जा सकता है, भुज। और इसको बोला जाता है कोटि। इसको ध्यान से रखिएगा, आज हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बेसिक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस बेसिक से बन सकता है। अब देखिए इसका नाम क्या होता है, एक्स ओ और एक्स डैश का अगर नाम पूछे कि क्षैतिज रेखा है या ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज मतलब छत जैसा, छत तो ऐसा होता है ना, छत ऐसे होता है, तो छत मतलब क्षैतिज। एक्स अक्ष जो होता है वो क्षैतिज रेखा की तरह होता है, और वाई अक्ष होता है वो ऊर्ध्वाधर रेखा की तरह होता है। जैसे इसका हम नाम लिख के यहाँ पर बता रहे हैं, एक्स ओ और एक्स डैश की बात करें, एक्स ओ और एक्स डैश की बात करें तो ये क्षैतिज रेखा होता है। क्या होता है? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा की तरह होता है, मतलब छत जैसा। और y अक्ष की बात करें तो इसका नाम लिखे तो y ओ और y डैश, ये होता है ऊर्ध्वाधर रेखा की तरह। कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे पूछता है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो इसको कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष नहीं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं? तो इसको कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो इसको भुज कहते हैं। एक्स अक्ष कैसी रेखा है? तो एक्स अक्ष कैसी रेखा है? तो ये क्षैतिज रेखा है। और वाई अक्ष कैसी रेखा है? तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है सीधी लाइन, खड़ी लाइन हो, और क्षैतिज मतलब होता है जो ऐसे तिरछा हो, छत जैसा हो, तो क्षैतिज रेखा बोला जाएगा। अब इसको हमने इसलिए लिखा भुज और कोटि को। भुज और कोटि के बारे में समझते हैं। देखिए किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो x, y के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए उसके बारे में कुछ देखते हैं। x, y के रूप में किसी भी बिंदु का निर्देशांक हो, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। x, y मतलब कोई भी निर्देशांक दे, उसका जो पहला होगा वो x का मान होगा और दूसरा जो होगा y का मान होगा। सेम वैसे ही अगर यहाँ पर कुछ मान लिखते हैं, अगर
3,4 लिखते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा इसमें x का मान कौन है। तो अभी बताए किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें जो पहला होगा वो x का मान होगा, यह x निर्देशांक होगा, x निर्देशांक। और ये दूसरा वाला जो होगा ये होगा y निर्देशांक। इसको ध्यान में रखिए, y निर्देशांक। बस यही सबसे मेन जरूरी चीज है। पहला जो होगा वो x का मान होगा, दूसरा नंबर में जो होगा y का मान होगा। तो देखिए अगर इस बिंदु को इस पर दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे। एक और छोटी सी बात को बताते हैं हम यहाँ पर, इसको मिटा दें। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर O से x के तरफ जाते हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। धनात्मक मतलब पॉजिटिव यानी प्लस वाला। O से अगर x के तरफ जाएं तो धनात्मक प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर बताते हैं, O से x के तरफ जाएं तो कैसा मान प्राप्त होगा, तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। वहीं पर अगर O से x डैश के तरफ जाए तो कैसा मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो O से हम चले O डैश के तरफ तो कैसा मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक। सेम वैसे ही अगर O से y के तरफ जाएं, O से y के तरफ जाएं तो हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा, पॉजिटिव मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर धनात्मक मान प्राप्त होगा। सेम वैसे ही अगर O से y डैश के तरफ जाएं, यानी O से y डैश की ओर जाएं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। देखिए कहीं पर भी अगर x डैश के तरफ जा रहे हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है, या y डैश के तरफ जा रहे हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अगर हमको कहीं भी माइनस का चिन्ह मिले x में तो x डैश के तरफ जाएंगे, और y में मिले तो y डैश के तरफ जाएंगे। पॉजिटिव मान मिले तो x में x अक्ष की ओर जाएंगे और y वाले में y के तरफ जाएंगे। ठीक, अब इसको देखिए हम एक निर्देशांक लिख करके और इस फिगर पर हम दर्शा रहे हैं। तो देखिएगा यहीं पर लिख रहे हैं, देखिए कोई भी एक निर्देशांक लिख रहे हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि किसी भी निर्देशांक को x, y के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं x, y। इसका मतलब पहला जो होगा x का मान, दूसरा होगा y का मान। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 3,4। देखिए इसका मतलब x का मान कौन है, 3, और y का मान कौन है, 4। तो अगर x को इसमें खोजना होगा, x का मान कितना, 4। तो x का मान 4 यानी x का मान 3 के आगे प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कि प्लस में जाना है। तो x का मान 3, x का मान देखिए अगर 3 खोजना है तो इधर जाइएगा या इधर जाइएगा। देखिए इधर माइनस का चिन्ह है, जबकि हमको माइनस नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्लस। तो प्लस के लिए इधर जाना पड़ेगा। तो +3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो हमने एक बिंदी लगा करके वहाँ पर छोड़ दिया। और y का मान 4, तो y का मान 4 + 4 है, जबकि नीचे माइनस में है। तो हम ऊपर जाएंगे 4, 1 2 3 4 यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों को मिलाएंगे, जहाँ कट करेगा वहीं पर उस बिंदु को लिख देंगे। तो देखिए इसको ऐसे ऐसे डैश के माध्यम से ले जाएंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे। देखिए कहाँ कटेगा, अंजाद से ले गए, इसको डॉट डॉट के माध्यम से ही ले जाना होता है। अब अभी बताएं कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x, y के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर पहले x का मान लिखेंगे। तो x का मान कितना था, 3, और y का मान कितना है, 4। तो अगर पूछे कि ये बिंदु कहाँ होगा, तो ये बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक वैसे ही एक और यहाँ पर लिखते हैं 2,
4, x का मान कितना 2 और y का मान 4। अभी बताए कि जो पहला रहेगा वो x का मान और दूसरा जो होगा y का मान। कहीं पर भी जो पहला आएगा वो x का मान, दूसरा नंबर में y का मान। तो x का मान 2, तो x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो अब इसको ले जाएंगे, देखिए ये तो ऐसे ही जाएगा, इसको ऐसे करेंगे, डॉट डॉट के माध्यम से लेकर आएंगे तो कहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले x का मान लिखेंगे, तो x का मान कितना है 2 y का मान 4। इसको भी हमने दर्शा दिया। सेम वैसे ही कहीं पर भी रहे उसको आप दर्शा सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं, उसको आप लोग भी दर्शाइएगा। चलिए तो हम लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको इस फिगर पर दर्शाना है कि कौन सा बिंदु कहाँ पर होगा, उसका नाम के साथ दर्शाना है। तो देखिए ए में बोला है 5,4। हम अभी बताए किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x, y द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये पहला वाला जो होगा x होगा और दूसरा वाला जो होगा y होगा। इसका मतलब x का मान इसमें देखे तो 5 होगा, अगर इसमें देखे तो -2 होगा, इसमें देखे तो 2 होगा। यानी पहला वाला जो भी होगा x का मान होगा और दूसरा नंबर में जो होगा y का मान होगा। तो चलिए इसको दर्शाते हैं। तो x का मान 5 और y का मान 4। तो x का मान 4 और x का मान 5 और y का मान 4 दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में खोजेंगे। यहाँ पर है x का मान 5, तो x का मान किधर देखेंगे, इधर। x का मान कितना है 5, तो यहाँ पर टिक लगा दिए। और y का मान कितना लिखा है, तो y का मान दिया है 4, तो y का मान 4 प्लस में, तो प्लस ऊपर मिलेगा ना, तो 1 2 3 4 यहाँ पर मिलेगा। तो इन दोनों को ऐसे काटेगा, देखिए कहाँ काटता है, वहीं पर आपका निर्देशांक। इसको डॉट डॉट द्वारा सूचित किया जाएगा, डॉट डॉट से लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बोले कि अभी x और y द्वारा किसी भी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाया जाता है। तो x का मान कितना 5, तो यहाँ पर डॉट दे दीजिए, और x का मान दिया है 5 और y का मान दिया है 4। इसको दर्शा दिए। इसका नाम क्या था, तो a, यह बिंदु का नाम है a बिंदु है यहाँ पर। अब आइए b के लिए। तो b का मान दिया है, इसमें भी x का मान कितना -2, x का मान -2 और y का मान 5 दिया है। तो x का मान -2 किधर मिलेगा, x का मान -2। हम अभी बोले कि यहाँ से इधर आइएगा तो माइनस में x का मान मिलेगा, तो दिया है -2, तो -2 यहाँ पर आएगा। और y का मान 5 कहाँ मिलेगा, ऊपर या नीचे, y का मान। तो y का मान नीचे माइनस मिलता है, ऊपर प्लस, तो 5 यहाँ पर मिलेगा। तो इसको ऐसे और 2 को ऐसे ले जाइए, लेकिन डॉट डॉट के माध्यम से ले जाया जाता है, जहाँ काटेगा वही उसका मान हो जाएगा। तो हम बोले कि पहले x का मान लिखा जाता है, तो यहाँ पर काटेगा तो x का मान हो जाएगा -2, y का मान 5। ये किसका मान है, तो ये हटे b का मान है, ये वाला। तीसरा नंबर में देखिए 2, -2, 2x का मान है, तो 2x का मान यहाँ पर आएगा, और -2y का मान -2, यानी -2 यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों को मिलाएंगे ऐसे, ये वाला भी इधर आएगा, ऐसा ऐसे करके, तो यहाँ मिलेगा। तो x का मान 2 है और y का मान -2, तो -2। और ये किसका मान है, c वाला है, तो यहाँ पर हम c लिख देते हैं, c का निकल गया। अब निकालना है d का। तो d का मान, d में x का मान दिया है -4, तो x का मान -4 यहाँ पर आएगा, x वाले में -4, तो माइनस इधर ही मिलता है, तो -4 यहाँ पर। और y का मान दिया है -5, तो y का मान नीचे मिलेगा माइनस में, तो -5 यहाँ पर है। तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे ना, डॉट डॉट के माध्यम से बढ़ाया जाता है। हम तो मिटा रहे हैं, आप लोग डॉट डॉट के माध्यम से मिलाइएगा। तो यहाँ पर ये बिंदु आएगा, तो इसका मान पहले x का लिखा जाता है, तो -4, -5 मिलेगा। ये किसका मान है, d का, तो d लिख दीजिए यहाँ पर। अगला है e का मान। तो e का मान में देखिए x का मान दिया है 0 और y का मान दिया है 4, तो x का मान 0 कहाँ पर मिलेगा, हुआ गड़बड़। x का मान
जीरो। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, मूल बिंदु पर x और y का मान जीरो होता है, यानी 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, बाद में अभी समझाएंगे इसको। ई का मान 0, x का मान 0, तो x का मान 0 तो यहीं पर हो जाएगा, और y का मान बोला है 4, तो y का मान 4 कहाँ मिलेगा, +4, तो +4 यहाँ पर मिलेगा। तो x में तो आगे पीछे कहीं जाना नहीं है, और y का मान 4 बोला है, 4 y का मान, तो y में यहाँ न मिलेगा, y का मान 4, ये वाला थोड़े मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आएगा। और x में तो जाना नहीं है इधर उधर, तो यही हो जाएगा ई का मान, तो ई का मान यहीं पर हो जाएगा कितना, 0,4। अब देखिए f का मान, तो f का मान दिया है, x का मान दिया है -4, तो x का मान -4 यहाँ पर है, x का मान -4, और y का मान 0, यानी y का मान 0 यानी यहीं पर है, तो ये भी f का मान हो जाएगा, f निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा -4,0 यहाँ पर, क्योंकि x का मान था तो x अक्ष पर आएगा, y का मान 0 हो गया, और यहाँ पर x का मान 0 था, y का मान 4 था, तो y पर ही जाएगा। अब देखिए u का निर्देशांक दिया है 0,0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो अभी बताए कि यहाँ पर x और y का मान दोनों 0 होता है। तो मूल बिंदु पर x और y का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। तो इसके बारे में कुछ हम बता रहे हैं अब, तो इसको मिटा देते हैं अभी कुछ देर के लिए, इसको तो हमने दर्शा दिया। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। अभी बोले मूल बिंदु पर x, y का निर्देशांक 0,0 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में एकदम आता है। अगला एक और बात ध्यान में रखिएगा, x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 एवं y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। देखिए यहाँ पर तीनों का बारे में बताते हैं। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु पर x y का निर्देशांक 0,0 होता है। देखिए मूल बिंदु पर, यही है मूल बिंदु, इसको बोला जाता है मूल बिंदु, या बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी बिंदु, क्योंकि ये एक दूसरे को दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। उसके बाद x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 एवं y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। देखिए x अक्ष पर यहाँ पर है ना, तो देखिए x का मान दिया है लेकिन y का मान 0 दिया है, यानी x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। देखिए ये y अक्ष है, तो इस पर देखिए x का मान पहला होता है, x का मान, तो x का मान कितना दिया है 0 और y का मान कुछ ना कुछ दिया है।
सेम उसी प्रकार एक्स अक्ष पर देखा जाए तो एक्स का मान दिया है, वाई का मान 0 दिया है, इसीलिए लिखे हैं एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक 0 होगा और वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक 0 होता है। ये एकदम तीनों के तीनों दोनों जो लिखे हैं ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। और एक आप लोगों को बात बताते हैं कि भुज और कोटि के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए भुज और कोटि ये कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। भुज और कोटि, एक्स अक्ष को बोला जाता है भुज और वाई को बोला जाता है कोटि। इसके बारे में देखिए ऐसे लिखा रहेगा, हम बोले कि किसी भी निर्देशांक का एक्स कोमा वाई द्वारा सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें लिखेगा 3,5। तो इसी में पूछता है कि इसमें कोटि का मान कितना है, तो कोटि का मान कितना होगा, वाई को ही कोटि बोला जाता है तो वाई का मान कितना है 5, इसका मतलब कोटि का मान कितना होगा 5। और इसमें पूछे कि भुज कितना है, तो भुज कितना है 3, क्योंकि एक्स को भुज बोला जाता है और एक्स का मान 3 है, तो यही ना भुज हुआ और वाई वाला कोटि हुआ, तो इसको बोला जाता है भुज और इसको बोला जाता है कोटि। ठीक, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम चतुर्थांश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चतुर्थांश, ये देखिए 1 2 3 4, इसीलिए इसको चतुर्थांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। तो चतुर्थांश के बारे में कुछ, चतुर्थांश देखिए इसको बोला जाता है पहला चतुर्थांश फर्स्ट, इसको बोला जाता है दूसरा चतुर्थांश, इसको बोला जाता है तीसरा चतुर्थांश, इसको बोला जाता है चौथा चतुर्थांश। तो इसमें निर्देशांक दिया रहता है और पूछता है किस चतुर्थांश में है। कोई भी निर्देशांक दे देगा और बोलेगा किस चतुर्थांश में है। तो इसके लिए देखिए केवल प्लस माइनस को ध्यान में रखना है, बस मालूम चल जाएगा किस चतुर्थांश में है। देखिए हम अभी बताएं किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x, y के रूप में दर्शाया जाता है। इसका मतलब जो पहला रहेगा वो x का मान होगा, दूसरा जो रहेगा वो y का मान होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हम x का मान लिखें, अगर इसमें लिखना है तो y का मान भी पॉजिटिव मिलेगा और x का मान भी पॉजिटिव मिलेगा ना, दोनों का मान धनात्मक मिलेगा। x का लिखें या y का लिखें, तो पहले x का लिखते हैं तो x का मान कैसा मिलेगा? धनात्मक। और y का मान कैसा मिलेगा? ये भी धनात्मक मिलेगा, यानी x कोमा y दोनों का मान धनात्मक मिलेगा। इसमें अगर खोजना है तो इधर या इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो x का मान प्लस में मिलेगा और इधर जाएंगे तो y का मान प्लस में मिलेगा। इसका मतलब कोई भी निर्देशांक दिया रहे और दोनों प्लस में रहे तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में है, फिक्स है, फर्स्ट चतुर्थांश में है। इसमें अगर देखा जाए दूसरा में, तो हम अभी बोले पहले x का लिखा जाता है फिर y का लिखा जाता है, x का फिर y का। तो अगर इसमें x वाले भुजा पर जाएंगे तो प्लस में मिलेगा या माइनस में मिलेगा, इसमें तो हिलेंगे नहीं, इसी में देखना है, इसी दो में देखना है, इसी वाले भाग में। तो x का मान कैसा मिलेगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस का चिन्ह मिलेगा, माइनस में मिलेगा x का। और y का कैसा मिलेगा? प्लस में या माइनस में? प्लस में, इधर प्लस ही ना मिलेगा, इधर तो आना नहीं है, केवल इसी में देखना है। तो x का मान माइनस में मिलेगा और y का मान प्लस में मिलेगा, तो माइनस प्लस। इसका मतलब अगर पहला मान ऋणात्मक दिया है और दूसरा मान धनात्मक और पूछे कि किस चतुर्थांश में है, तो दूसरा चतुर्थांश में है। पहले दिया है x का मान, 2 नंबर में दिया है y का मान। तो अगर x का मान माइनस है और y का मान प्लस है तो किस चतुर्थांश में आएगा? दूसरा चतुर्थांश में आएगा। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें देखिए इसमें या इसमें, इसी दो में रह सकते हैं हम, इधर जाना नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इसी दो में देखना है।
तो हम बोले अभी के पहले x का मान लिखा जाता है, x का मान फिर y का मान। तो इसमें x में अगर जाना है तो इसी में न जाएंगे, तो x का मान कैसा मिलेगा, धनात्मक कि ऋणात्मक। यहाँ पर ऋणात्मक मिलेगा, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, धनात्मक मतलब होता है प्लस। तो इधर माइनस में मिलेगा तो x का मान कैसा होगा, माइनस माइनस, और y का मान कैसा होगा, देखिए ये भी माइनस ही मिलेगा, तो ये भी माइनस मिलेगा, तो माइनस ये भी और माइनस ये भी, तो माइनस माइनस चिन्ह मिलेगा। अब देखिए इसके आगे चौथा चतुर्थांश में आते हैं। तो देखिए इसमें हम बोले कि पहले x का मान लिखना है, इसमें माइनस और माइनस मिलेगा, इसमें माइनस प्लस मिलेगा, इसमें प्लस प्लस मिलेगा। और चौथा में देखिए इसी दो में देखना है, तो अभी बोले कि पहला जो लिखा जाएगा वह x का मान लिखा जाएगा। तो x अक्ष पर प्लस का चिन्ह मिलेगा या माइनस का चिन्ह मिलेगा, देखिए x पर इसी में देखना है, इधर नहीं आना है, इसी में देखना है। तो पहले x का मान मिलेगा प्लस में, तो प्लस, और y का मान कैसा मिलेगा, धनात्मक कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक, क्योंकि माइनस का चिन्ह इधर है, तो माइनस। अब देखिए अगर दोनों निर्देशांक प्लस में है तो पहला चतुर्थांश में जाएगा, x का मान माइनस y का मान प्लस है तो दूसरा चतुर्थांश में जाएगा, और दोनों का मान माइनस में है तो तीसरा चतुर्थांश में जाएगा, और पहला यानी x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक है तो चौथा चतुर्थांश में जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, थोड़ा आप लोग बताइए किस चतुर्थांश में जाएगा, अपने से बताइएगा बिना देखे हुए, मतलब इसमें देखिएगा, ठीक, और बताइएगा। 3,4 केवल यहाँ पर लिखना है किस चतुर्थांश में आएगा, 1 2 3 4 में लिखना है। बी नंबर में देते हैं 4, -5, सी में 2, -2, 4, और डी में लिखते हैं -2, -3। चलिए देखिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, देखिए केवल प्लस माइनस देखना है, दोनों प्लस में, तो दोनों प्लस में किस में रहता है, फर्स्ट, यानी प्रथम चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। इसमें देखिए पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो पहला प्लस में दूसरा माइनस में खोजना है, तो इसमें पहला माइनस में, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस, यानी x का मान प्लस और y का मान माइनस, तो किस में जाएगा, ये चौथा चतुर्थांश में जाएगा। इसको देखिए माइनस में x का मान और y का मान प्लस, माइनस में x का मान और y का मान प्लस, यानी पहला माइनस दूसरा प्लस, तो किस में जाएगा, दूसरा चतुर्थांश में जाएगा। और ये रहा चौथा, डी नंबर देखिए, तो डी में दोनों माइनस, यानी दोनों माइनस किस में रहता है, किस चतुर्थांश में, तो तीसरा चतुर्थांश में, तो तीसरा लिख दीजिए। आप लोगों का बेसिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम लोग देखेंगे 7.1 दूरी सूत्र के बारे में कुछ देखेंगे। डी का फॉर्मूला होता है, देखिए डी बराबर एक फार्मूला होगा √, x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर। इसके बारे में अच्छी तरह से कल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए।